साथियों, शायद ही पूरे विश्व में ऐसी कोई मान्यता होगी जहां पर इस ब्रह्मांड को एक स्त्री से जन्मा माना गया हो। सनातन धर्म में जहां एक तरफ कुछ लोगों को उस पर ब्रह्म ईश्वर में नर से नारायण दिखते हैं, तो कुछ लोगों को स्त्री रूप आदि शक्ति। सनातन अकेला ऐसा धर्म है जिसने ईश्वर तत्व को लेकर हर एक पॉसिबिलिटी पर शोध किया है और 700 श्लोकों की दुर्गा सप्तशती उसी शोध का परिणाम है। सामान्य भक्त को जहाँ पर दुर्गा सप्तशती में ढेर सारे दैत्य, दानव, राक्षस और उनके माँ दुर्गा द्वारा संहार की कथा दिखती है, वहीं एक उच्च साधक के लिए ये ग्रंथ आध्यात्मिक खजाना है जहां ब्रह्मांड के बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर विद्यमान हैं। ये कथाएं केवल सत्य की असत्य पर विजय की कथाएं नहीं हैं, बल्कि इसमें हमारे अस्तित्व के गूढ़ रहस्य भी छिपे हुए हैं। अगर ये केवल कथाएं होती तो ये समय की आंधियों में खो जाती, लेकिन दुर्गा सप्तशती के दार्शनिक ज्ञान में इतनी शक्ति है कि न केवल उस ज्ञान ने समय की परीक्षा को पास किया है, बल्कि एक पूरे के पूरे शाक्त संप्रदाय को खड़ा कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर प्रेस के एपिसोड नंबर 96 में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज के एपिसोड में हम दुर्गा सप्तशती के महत्वपूर्ण अध्यायों को पढ़ेंगे और उनके पीछे छिपी हुई फिलॉसफी को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम इस अति प्राचीन ग्रंथ से न केवल अपने आज को बल्कि अपने कल को भी बेहतर बना पाएं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, दुर्गा सप्तशती की कथाओं से आप सभी परिचित होंगे कि कैसे माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ और महिषासुर जैसे दानवों का वध किया था। और ऐसे में हमें लगने लगता है कि दुर्गा सप्तशती एक पौराणिक कथाओं वाला ग्रंथ है, लेकिन शाक्त परंपरा में दुर्गा सप्तशती को वेदों के समकक्ष स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ को वेदों का ही स्वरूप माना गया है, क्योंकि यहाँ पर परब्रह्म कैसा है, मोक्ष की स्थिति कैसी होती है, इन सभी बातों का वर्णन मिलता है। तो दुर्गा सप्तशती भले ही मार्कंडेय पुराण का हिस्सा हो, लेकिन इसे वेदों का ही स्वरूप माना जाता है और ऐसा स्वयं दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है। अगर आप दुर्गा सप्तशती को देखें तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। हर एक भाग को चरित्र कहते हैं, जहां पर पहले चरित्र को ऋग्वेद का स्वरूप बताया गया है। ऐसे ही द्वितीय चरित्र को यजुर्वेद का स्वरूप कहते हैं और तृतीय चरित्र को सामवेद का। और अगर आप इन 3 चरित्रों को ध्यान से देखें तो हर एक चरित्र के पहले विनियोग दिया गया है, यानी कि हर एक चरित्र में बताया गया है कि इसमें किस तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है और इनके दृष्टा ऋषि कौन कौन रहे हैं। अगर आप वेदों को भी पढ़ें, वेदों के संहिता भाग को देखें, तो वहां पर भी हमें छंदों के बारे में बताया जाता है और कौन से ऋषि उसके दृष्टा है इसके विषय में भी बताया जाता है। तो यहाँ पर चरित्र के पहले भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि ये वेदों के ही सदृश एक ग्रंथ है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो प्रथम चरित्र जो है वो गायत्री छंद में लिखा है। ऐसे ही जो तृतीय चरित्र है वो अनुष्टुप छंद में लिखा है, जिससे हमें पता चलता है कि दुर्गा सप्तशती और वैदिक वाङ्मय में कुछ न कुछ समानता जरूर है। और जब दुर्गा सप्तशती को वेदों का स्वरूप माना गया है, तो कैसे हो सकता है कि इसमें केवल युद्ध आदि की ही कथाएं दी गई हों। इनमें जरूर अस्तित्व को लेकर, परब्रह्म को लेकर, जन्म को लेकर, मृत्यु को लेकर गूढ़ ज्ञान अवश्य होगा। साथियों, आइए दुर्गा सप्तशती को लेकर और भी कुछ विशेष बातें जानते हैं जो शायद आपको न पता हो। अब साथियों, जैसे हमने देखा था कि हर एक चरित्र के पहले एक विनियोग होता है, जहां पर बताया जाता है कि ये कैसा वेद है, यहाँ पर कौन से ऋषि दृष्टा हैं, किस तरह का छंद प्रयोग में आया है। उसी प्रकार से हर एक अध्याय के पहले एक ध्यान मंत्र रहता है और जब आप अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो जो प्रथम श्लोक होता है उस श्लोक की भी प्रथम पंक्ति में एक बीज मंत्र छिपा रहता है। ये बीज मंत्र उस श्लोक के प्रथम अक्षर से बनता है। जैसे कि अगर आप पहले चरित्र को देखेंगे तो वहां पर प्रथम श्लोक का जो प्रथम अक्षर है वो है एंग, और ऐसे ही दूसरे चरित्र के पहले श्लोक का जो पहला अक्षर है वो है हींग, और ऐसे ही तीसरे चरित्र के पहले श्लोक का पहला अक्षर है क्लींग। तो साथियों, हमने देखा कि कैसे ध्यान मंत्र होते हैं और उसके बाद जो प्रथम श्लोक होता है उनमें ये बीज मंत्र छिपे होते हैं। तो अब ये ध्यान मंत्र क्या है और ये बीज मंत्र क्या होते हैं, अगर हम इनको समझ लेंगे तो हम शाक्त संप्रदाय के दर्शन को भी समझ पाएंगे। तो आइए पहले ध्यान मंत्र को समझते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं और हर एक चरित्र के प्रारंभ में ध्यान मंत्र दिया गया है। अब आप हर एक चरित्र के ध्यान मंत्र को पढ़ेंगे तो हर एक ध्यान मंत्र में देवी के एक रूप पर ध्यान लगाने को कहा गया है। जैसे पहले चरित्र का ध्यान मंत्र हमें महाकाली जी पर ध्यान लगाने को कहता है, जिनकी 10 भुजाएं हैं। ऐसे ही दूसरे चरित्र का जो ध्यान मंत्र है वो हमें महालक्ष्मी जी पर ध्यान लगाने को कहता है। यहाँ पर महालक्ष्मी जी की 18 भुजाएं हैं। और तीसरे चरित्र के ध्यान मंत्र में महासरस्वती जी पर ध्यान लगाने की बात हुई है। यहाँ पर महासरस्वती जी की
8 भुजाएं हैं। अब साथियों यहाँ पर एक समस्या आती है, जो सामान्य साधक होते हैं वो महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती जी को लक्ष्मी, काली जी और सरस्वती जी ही मान लेते हैं, जबकि ये उनसे अलग हैं। हमने एक वीडियो की थी शैव दर्शन में और वहां पर शिवोहम का मतलब समझा था, और जो आज की वीडियो है वो एक तरह से शाक्त दर्शन पर है। तो आज हम जितनी चीजें जानने जा रहे हैं उससे हमारा शाक्त दर्शन भी मजबूत होगा। तो साथियों, अगर आपको याद हो तो मैंने शैव दर्शन में आपको प्योर कॉन्शियसनेस के बारे में बताया था, जिसको वहां पर चिति कहा जाता था, और इसी चिति से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। कैसे होता है? जब इस प्योर कॉन्शियसनेस में अहम का भाव आता है, अहंकार आता है, तो सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। और जैसे जैसे इदम का भाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस सृष्टि में नाना प्रकार की चीजें जन्म लेने लगती हैं। और फिर वहां पर मैंने कई लेयर्स की बात की थी। वहां पर सदाशिव तत्व से लेकर सकल तत्व तक पूरा ब्रह्मांड समझाया था। ऐसे ही जब आप शाक्त दर्शन पर आते हैं, दुर्गा सप्तशती की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्शियसनेस के इस सृष्टि के कई लेयर्स हैं। जब हम सबसे ऊपरी लेयर पर जाते हैं जो अनमैनिफेस्टेड है, जहां पर पोटेंशियल फॉर्म में वो आइडिया छिपा हुआ है जिससे ब्रह्मांड आने वाला है, उस प्योर कॉन्शियसनेस को, उस अनमैनिफेस्टेड फॉर्म को दर्शाने के लिए शाक्त दर्शन में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली जी को केवल 4-4 हाथों से दर्शाया जाता है। केवल 4 हाथ ये बताते हैं कि ये अभी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, अनएक्सप्रेस्ड है, सूक्ष्म तत्व है। लेकिन फिर जब अहम भाव बढ़ने लगता है, उसके बाद इदम भाव और बढ़ जाता है, इस सृष्टि में नाना प्रकार की चीजें उत्पन्न होने लगती हैं, तब माँ के इन तीनों स्वरूप को अलग तरह से दिखाते हैं। फिर महाकाली जी को 10 भुजाओं से, महालक्ष्मी जी को 18 भुजाओं से और महासरस्वती जी को 8 भुजाओं से। तो देवी को अलग अलग रूपों में, अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अलग अलग तरह से सिंबलाइज किया गया है, जिससे तांत्रिक साधना में पता चल सके कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। तो साथियों, हमने देखा कि शाक्त दर्शन शैव दर्शन की ही तरह मल्टी लेयर्ड सृष्टि में बिलीव करता है। साथ में अगर आप शाक्त दर्शन को तोड़ें तो इस शैव दर्शन के साथ साथ सांख्य दर्शन का इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। सांख्य दर्शन पर भी मैंने कई वीडियोस की हैं यूट्यूब पर। अगर आपको सांख्य दर्शन समझना है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब सांख्य दर्शन और शैव दर्शन को जब हम मिला देते हैं तो शाक्त दर्शन बनता है। अब अगर आप सांख्य दर्शन को थोड़ा भी जानते हैं तो वहां पर हमें पता है कि जो सृष्टि का निर्माण है वो मूल प्रकृति से होता है, जब मूल प्रकृति पुरुष के संयोगाभास में आती है। और वहां पर मैंने आपको समझाया था कि मूल प्रकृति 3 गुणों से बनी है। 3 गुणों के पारस्परिक तालमेल से मूल प्रकृति बनती है, और जो आगे की भी चीजें बनती हैं, चाहे वो महत हो, अहंकार हो, उसके बाद अहंकार से तन्मात्राएं हो, पंचभूत हो, वो सब 3 गुणों के ही पारस्परिक तालमेल से बनते हैं। और ये 3 गुण होते हैं सत, रज और तम। और शाक्त दर्शन में भी जो देवी के 3 रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, वो भी तामसिक, राजसिक और सात्विक रूपों को दर्शाते हैं। इस पर हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ओम नमः चंडिकाय, जो देवी चंडी जी को आवाहन किया गया है, उसके पीछे के रहस्य को समझ लेते हैं। अब साथियों, आपने देखा कि हमने दुर्गा सप्तशती में जो देवी के 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूपों के बारे में देख लिया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि देवी चंडी कौन है। और जैसे कि इस वीडियो के ही प्रारंभ में मैंने बताया था कि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ जो है वो वेदों के ही समकक्ष है। अगर आप वेदों को देखें तो जो वेदों का ज्ञान कांड है, उपनिषद, और अगर आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो वहां पर परब्रह्म की कल्पना की गई है, वहां पर ब्रह्म और आत्मा में संबंध स्थापित किया गया है। तो उसी का जो ज्ञान है यहाँ पर देवी चंडी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। हम इसको सरल भाषा में समझने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक शुभ सूचना है। हम इस नववर्ष पर अपने शिक्षण मैप पर उपनिषदों को भी पढ़ाने का निश्चय किए हैं। उपनिषद सनातन धर्म के सबसे गहरे ग्रंथ हैं। इन्हीं से भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र जैसे दिव्य ग्रंथों ने जन्म लिया है। साथियों, वैसे तो सनातन धर्म में 200 से भी ज्यादा उपनिषद हैं, लेकिन जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के अनुसार मुख्यतः 11 उपनिषद हैं, और हम इन सभी मुख्य उपनिषदों को शिक्षण मैप पर पढ़ाने जा रहे हैं। हम ईश और प्रश्न उपनिषद से प्रारंभ कर रहे हैं। कक्षाएं 17 अप्रैल रामनवमी के दिन से प्रारंभ हो जाएंगी। ये दोनों कोर्सेज शिक्षणम वेबसाइट और शिक्षणम ऐप पर अवेलेबल हो गए हैं। अगर आप रामनवमी के पहले यानी कि 17 अप्रैल के पहले इन दोनों कोर्सेज को प्री बुक करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों, सारी की सारी कक्षाएं रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जिनका एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए दिया जाएगा। और अगर आपको कोई प्रश्न है, कोर्स के बीच में कोई समस्या आती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, कम्युनिटी फोरम के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कोर्स के अंत में मैं एक लाइव सेशन भी लूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न छूट भी गए हैं तो वहां पर उनका उत्तर दिया जाएगा। साथियों, मैं आशा करता हूं कि उपनिषदों के कोर्स से आपके जीवन में एक बदलाव होगा और आप अपने जीवन में एक नई शक्ति का संचार कर पाएंगे। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार जरूर जोड़कर देखें, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। और आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, अब आइए देवी चंडी के विषय में समझते हैं। साथियों, दुर्गा सप्तशती, जिसे हम देवी महात्म्य भी कहते हैं, इनके एक प्रसिद्ध भाष्यकार हुए भास्कर राय जी, और उन्होंने अपनी गुप्तवती में लिखा है, इस आह्वान मंत्र का भाष्य किया है, और वहां पर बताया है कि देवी चंडी सर्वोच्च परब्रह्म का ही रूप है। वो सब कुछ अपने अंदर समाई हुई है,
संपूर्ण हैं, वो एक तरह से अल्टीमेट कॉन्शियसनेस हैं। और फिर उसके बाद वो अपने आप को 3 व्यष्टियों यानी 3 अवयवों में प्रोजेक्ट करती हैं। दर्शन की भाषा में समझें तो उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से 3 विकृतियां निकलती हैं। उन्हें ही हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती कहते हैं। अब अगर आप उपनिषदों को देखें तो वहां पर भी परब्रह्म को 3 रूपों में विभाजित किया गया है, एक इच्छा, दूसरा ज्ञान और तीसरा क्रिया। अगर आप ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग के प्रथम श्लोक को देखें तो वहां पर लिखा है स इच्छत लोकानुसृजा इति, और यहीं पर भास्कर राय जी परब्रह्म के इच्छा भाव को सिद्ध करते हैं। ऐसे ही जब आप श्वेताश्वतर उपनिषद में जाते हैं तो छठे अध्याय के 8वें श्लोक में जो परब्रह्म के बाकी बचे भाव हैं, ज्ञान और क्रिया, उनकी भी सिद्धि की गई है। तो हम देख सकते हैं कि परब्रह्म के 3 स्वभाव होते हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, और उन्हीं से सृष्टि का निर्माण होता है। और इस ज्ञान को शाक्त दर्शन में देवी चंडी से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के जन्म को दिखाया गया है। तो वेदांत के दृष्टिकोण से देवी चंडी परब्रह्म है, आदि शक्ति है, निर्गुण है, लेकिन जो उनके 3 सगुण रूप हैं वो महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। अब साथियों, जो हमने एम, हीम और क्लीम इन बीज मंत्रों को देखा था, इनके पीछे के रहस्यों को समझते हैं। तो साथियों, इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम बीज मंत्रों को समझने के योग्य हो गए हैं। तो जो हमने एम, हीम और क्लीम बीज मंत्रों को पढ़ा था, अब उनके अर्थ को हम समझेंगे। अब साथियों, जब हम बीज मंत्र को समझने जा रहे हैं तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि बीज मंत्र होता क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है, मंत्र के साथ बीज शब्द क्यों लगाया गया है। तो अगर आप हिंदू दर्शनों को देखें तो बीज शब्द का अर्थ होता है कारण, यानी कि बीज वो चीज है जिससे कोई कार्य उत्पन्न होता है। जैसे एक बड़ा सा पेड़ उत्पन्न होता है एक बीज से, तो बीज क्या होता है, किसी भी कार्य का कारण होता है, यानी इसे हम प्रारंभिक कारण कह सकते हैं। और जब बीज मंत्र की बात होती है तो यानी उस प्रारंभिक कारण की ध्वनि की बात हो रही है, जिसमें एक विशिष्ट कंपन होता है। इसमें जो शक्तियां होती हैं कोई नई चीज उपजाने की, वो पूरी शक्तियां कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, क्योंकि अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं, अनमैनिफेस्ट फॉर्म में, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के फॉर्म में उस बीज मंत्र में, उस बीज में निहित रहती हैं। यानी एक शब्दांश होता है बीज, जो एक मंत्र का पार्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीज मंत्र किसी मंत्र का एक आवश्यक घटक है, जिसके अंदर सारी की सारी शक्तियां, सारे के सारे कंपन उपस्थित रहते हैं। इसीलिए ओम को यानी ओंकार की ध्वनि को महाबीज कहा गया है। ये सबसे बड़ा बीज मंत्र है और पूर्ण ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो पूर्ण ब्रह्म है उनको उपनिषदों में सच्चित आनंद कहा गया है। तो जब पूर्ण ब्रह्म सच्चित आनंद है तो देवी चंडी भी सच्चित आनंद होंगी। तो ये जो 3 घटक हैं, 3 गुण हैं, सत, चित, आनंद। तो मैंने जो पहले 3 बीज मंत्रों की बात की थी, एंग, हींग और क्लींग, तो ये जो 3 घटकों की मैंने बात की, सत, चित, आनंद, तो ये तीनों इन तीनों घटकों के बीज मंत्र हैं। एंग सत का, हींग चित का और क्लींग आनंद का। तो ये जो बीज मंत्र हैं ये देवी चंडी के सच्चित आनंद स्वरूप को दर्शाते हैं। तो ये जो बीज मंत्र हैं 3, ये किसी 3 देवताओं के नहीं है। जैसे सच्चित आनंद 3 देवताओं के अलग अलग गुण नहीं है, ये एक ही परब्रह्म के गुण हैं। इसीलिए जो तीनों बीज मंत्र हैं ये देवी चंडी के सच्चित आनंद स्वरूप को इवोक करते हैं। इसीलिए इनका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर आप सीधे परब्रह्म की ओर जा रहे हैं, उस अनमैनिफेस्टेड फॉर्म की तरफ जा रहे हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। देवी चंडी से ही महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी भी निकली हैं। और वहां पर जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो तीनों रूप है ये तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप देवी माँ के इन तीनों सगुण रूपों के सिंबोलिज्म को समझें तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये तामसिक, सात्विक और राजसिक गुणों को दिखाते हैं। जैसे महाकाली रूप को नीले और काले रंग से दिखाया जाता है, जो तामसिक स्वरूप का द्योतक है, क्योंकि जो तम गुण है वो प्रलय और अंधकार का प्रतीक है। इसी प्रकार से जब आप रजगुण को देखते हैं तो रजगुण एक्टिविटी का प्रतीक है, ये सब कुछ एक्टिवेट करता है और गतिमान करता है। इसलिए महालक्ष्मी जी को रक्त वर्ण से यानी लाल रंग से दिखाया जाता है। और इसी प्रकार से जब आप सतगुण की बात करते हैं तो प्रकाशमयी होता है और हल्का होता है, इसलिए महासरस्वती जी को सफेद रंग से दिखाया जाता है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से न केवल हमने दुर्गा सप्तशती के बारे में जाना, जिसको देवी महात्म्य भी कहते हैं, बल्कि हमने शाक्त दर्शन की फिलॉसफी, उनके मूल विचारों को भी समझा है। हमने देखा कि दुर्गा सप्तशती केवल कथाओं का ही संग्रह नहीं है, बल्कि उसमें उपनिषदों और वेदों के भी गूढ़ ज्ञान छिपे हुए हैं। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको उपनिषदों पर अध्ययन करना है, उनको गहराई से समझना है, तो हम अपने शिक्षण मैप पर उपनिषदों का भी कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप रामनवमी के पहले प्री बुक करते हैं तो आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। हमने दुर्गा सप्तशती के तीनों चरित्रों की बात की, वहां पर आने वाले ध्यान मंत्रों की बात की, आवाहन की बात की, उसके बाद जो वहां पर बीज मंत्र होते हैं हर श्लोक के प्रथम अक्षर में, तो उनके पीछे भी जो छुपे हुए रहस्य हैं उनको भी समझाने का मैंने प्रयास किया है। साथियों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवारजनों में शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचती है, हमें प्रोत्साहन
प्रोत्साहन भी मिलता है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की फिर से एक बार अनंत शुभकामनाएं। इसी के साथ अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।